हाय, आई एम डॉक्टर लतिका आर्या। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल हर एक कोई यंग दिखना चाहता है और अपनी एज नहीं बताना चाहता और एज के साथ साथ भी अट्रैक्टिव दिखना चाहता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, इसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें एक स्किन केयर रूटीन के ऊपर आना है। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से हमें करेक्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिससे हमारी त्वचा हमेशा यंग दिखती रहती है, जैसे विटामिन सी, पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल। इस तरह के अनेक प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्केट में ले सकते हैं या आप डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सनस्क्रीन हमेशा लगाना है, क्योंकि 90% कारण एजिंग का सन रेज है। अगर हम रेगुलर सनस्क्रीन लगाते हैं तो हम अपनी त्वचा को सन रेज से बचा सकते हैं और प्रीमेच्योर एजिंग से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना है। तो दोस्तों, हमें अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है, जिसमें हमारे को ध्यान रखना है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और ऐसी चीज़ों का इंटेक करें जो हमारे लिए एंटी एजिंग के तरह वर्क करे। हमारी स्किन में जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को इंटेक करना चाहिए। थर्डली, इसके साथ साथ हमें अपने वाटर इंटेक का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारी रिंकल रेट अपीयर होना बहुत बढ़ जाता है। मैम थर्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो थर्ड आप बता रहे हैं, साथ ही साथ बोल देते। साथ ही साथ हमें अपने वाटर इंटेक पे भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारे रिंकल्स बढ़ जाते हैं। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है एक्सरसाइज का। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसकी वजह से हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें यंग रखते हैं। और अनदर थिंग हमें जो ध्यान रखनी है वो है प्रॉपर स्लीप। तो स्लीप की ना केवल आवर्स पूरे होने चाहिए, बट एक राइट टाइम ऑफ स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। हमें जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी हार्मोन्स, एक बॉडी क्लॉक जो है वो हमारी प्रॉपर रूटीन में काम करे और हमारे स्किन में डैमेजेस ना हो। एंड देन हमें स्ट्रेस पे भी पूरा कंट्रोल रखना है। आजकल बहुत एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तो हमें एक रेगुलरली स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, लाइक डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन, या फिर कोई माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे हॉबीज़ या नेचर में जाना। तो इससे एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो एक्टिवेटेड रहता है, जो हमारे को रिपेयर एंड रेस्टोरेशन करता है। और इन चीज़ों के साथ साथ और हम चीज़ों पे जो इन पे ध्यान दे सकते हैं वो है हम इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आजकल मार्केट में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कोलाजन सप्लीमेंट्स या ग्लूटाथियोन या और तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे सेल्स को यंग रखते हैं। आजकल कुछ ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो हमारे सेल्स को रिन्यू करते हैं, लाइक ओजोन ट्रीटमेंट, आईवी थेरेपी, डिटॉक्स थेरेपीज़, किलेशन थेरेपीज़। ये सब न्यू थेरेपीज़ हैं जो हमारे एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करती हैं। और इनके साथ साथ एक्सटर्नल एजिंग के भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे स्किन टाइटनिंग लेज़र, स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, स्किन बूस्टर्स, फिलर्स, बोटॉक्स। इस तरह के कई ट्रीटमेंट्स हैं। जो लोग एक्सटर्नल एंटी एजिंग में जाना चाहते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ सारे वो टिप्स शेयर किए हैं जिनके फॉलो करने से, जैसे प्रॉपर हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, stress avoidance activities, then proper skin care routine, skin boosting, collagen boosting treatments, antioxidants, and then external anti-aging treatments। इन सब के हेल्प से, इन सब टिप्स को फॉलो करके आप फॉरएवर यंग दिख सकते हैं।